इधर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार देश की जमीन पर घुसपैठ की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। और असम के दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार न सिर्फ असम बल्कि पूरे देश के घुसपैठियों को बाहर करेगी। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। बात तो असम की संस्कृति की, परंतु 1983 में IMDT एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। मैं आज श्रीमद शंकर देव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। और भाइयों बहनों, असम की संस्कृति एक घुसपैठियों के प्रभाव में दबती जाती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस संस्कृति को घुसपैठियों से प्रभाव से मुक्त कर आज मृदंग और ताल की आवाज के साथ नामगर में भक्ति संगीत सुनाई पड़ता है। और असम के नगांव में बटाद्रवा स्थान पुनर्विकास परियोजना में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज मैं भारत रत्न गोपीनाथ जी को याद करना चाहता हूं। अगर वो नहीं होते और आज असम और पूरा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं होता। और ये गोपीनाथ जी ही थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को असम को भारत में रखने के लिए मजबूर किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम न सिर्फ असम से बल्कि पूरे भारत से सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करेंगे। और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ असम की सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित की बल्कि राज्य के विकास पर भी ध्यान दिया है। रत्न श्रद्धेय गोपीनाथ जी को भी याद करना चाहता हूं। अगर गोपीनाथ जी न होते तो हमारा ये आसाम, हमारे ये पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा न होता। गोपीनाथ जी ही थे जिन्होंने आसाम को भारत में रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को मजबूर कर दिया। हम सब गोपीनाथ जी के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ ताली बजाकर उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे।